हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start. Bottom पर we have protect your assets. Don't be careless with what you've worked hard for. So maybe इस वक्त आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। मे बी कोई फाइनेंशियल उनका गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। सो इस वक्त वो फोकस्ड लग रहे हैं अपनी वर्क या अपने बिजनेस या अपनी जॉब के ऊपर। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव हीलिंग ट्रॉमा, डिसॉल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन। सो मे बी ये इंसान किसी ट्रॉमा से हील करना चाहते हैं। नंबर 30, किसी की एज हो सकती है 30। We have teamwork makes the dream work. Work with others to accomplish greatness. Number 6, हो सकता है इंसान कलैब कर रहे हैं किसी के साथ क्योंकि वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। बट अगर हम आपके लिए इन दोनों कार्ड्स को देखें तो इसका मतलब ये है कि मे बी वो अपनी पास्ट पेन से हील कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन कर सकें। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, रेकन्सिलिएशन की भी है कुछ लोगों के लिए। डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। नंबर 25 है। आई ऑल्सो फील कि जो भी उनका गोल है वो उसको अचीव करने के करीब हैं और अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, डू नॉट गिव अप। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, इसका ये मतलब भी है। We have unexpected guests. Someone will be visiting you soon. नंबर 27 है, देख लीजिए। नंबर्स, एज हो सकती है किसी की 25, 27, 30। सो ये इंसान अनएक्सपेक्टेड आपको विजिट कर सकते हैं, आपसे मुलाकात का कह सकते हैं। देन वी हैव योर इनर वर्ल्ड इज सेफ। नंबर 7, एम्ब्रेसिंग ऑल योर इमोशंस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो। सो मे बी ये इंसान डरते हैं इमोशनली वल्नरेबल होने से या अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने से पास्ट पेन की वजह से, बट नाउ दे आर हीलिंग देयर पास्ट ट्रॉमा। देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप गोइंग थ्रू द इन बिटवीन्स। नंबर 23, देन वी हैव फीड योर क्यूरोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू। नंबर 16 है। सो आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड के इंसान आपके लिए क्यूरियस भी हैं। बी जेंटल। नंबर 29 है। टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड। सो हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त आपसे डिटैच्ड हैं। उसका रीज़न ये है कि वो रिचार्ज करना चाहते हैं, क्लैरिटी गेन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, इसलिए शायद ब्रेक ली हुई है आप दोनों ने। एंड बॉटम पर है सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नंबर 4। और ये कार्ड पहली दफ़ा मैंने देखा है जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। योर माइंड इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज। सो आई रियली फील कि बड़ा ही लिटरल मैसेज है कि दे रियली वांट टू सॉल्व जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान है और ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी है। सो ये भी हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में हैं बट कुछ चैलेंजेस हैं
कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं और ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, नो मैटर कितने ही चैलेंजेस हों। और ये टाइम है कि आप दोनों जेंटल हों। ये टाइम इसलिए है कि आप दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करें, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हों, बल्कि आप दोनों मिलकर ऑब्स्टिकल्स के अगेंस्ट हों। तो जो भी इस वक्त एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, उनको ये इंसान हील करना चाहते हैं। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो बेसिकली यहाँ पर मैसेज तो ये आ रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं और अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हो सकती है आपकी उनसे। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। किसी को बॉक्सिंग का शौक़ हो सकता है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम उन्होंने करना होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने स्टडी भी करना होता है, घर के मामलात भी देखने होते हैं, जॉब भी करनी होती है, मल्टीटास्किंग कुछ के लिए आई एम ऑल्सो हेयरिंग। सो या काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे कोई एक्सपीरियंस रहा है आपके पर्सन का। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, बट ये इंसान भी बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये इंसान थोड़ा आपसे भी डरते हैं। उन्हें लगता है कभी कभार कि कहीं वो दोबारा हर्ट ना हो जाएं। दे डू सी यू एज समवन वेरी हाई वैल्यू विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है एग्जैक्टली कि आप क्या चाहते हैं। यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस एंड एवरीथिंग, जो भी आपको चाहिए है। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। यस, देखिए ना, ब्रेक पर नज़र आ रहे हैं। इमोशनली डिटैच्ड हैं या इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये इंसान इस वक्त। ब्रेक पर है ये कनेक्शन, या इस कनेक्शन में ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप जितना ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। जितनी भी आप कोशिश करें उनकी समझ में नहीं आएगा। उनको खुद ही से चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब आप उनको उनकी स्पेस दे देंगे। द मून एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर। सो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है आपके पर्सन का। डेफिनेटली बड़ा इशू है ओवर थिंकिंग का। इसके अलावा उनके एक्सपीरियंसेस, मतलब कुछ ऐसा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि रच बस गया है उनके अंदर, जिसको वो करना चाहते हैं, हील हो नहीं पा रहा। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है उन्हें। ABUSIVE रहा है कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ABUSE किसी ने उनको बहुत ज़्यादा किया है मेंटली। सो कुछ मे बी उनको किया गया है या उन्होंने देखा है अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा। राइट, मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, मे बी उनके फादर करते थे मदर को, मे बी उन्होंने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं जैसे जैसे वो बड़े हुए, और इस चीज़ ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। सो देखिए ना, हीलिंग ट्रॉमा एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत चाहते हैं कि वो चीज़ें उनके जहन में ना आए, वो चीज़ें उनको अफेक्ट ना करें, उनको हील करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर देती है और फिर वो डिटैच हो जाते हैं। और फिर आप ये कहते हो कि ये क्या तरीका है। आप बिना कुछ कहे गोस्ट करते हैं, गायब हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन का हो सकता है कोई इशू बड़ा स्ट्रॉन्ग, कोई ट्रॉमा है उनके साथ जिसको वो हील करना चाहते हैं।
सो जहाँ तक कि ताल्लुक उनकी फीलिंग्स का है आपके लिए, देखिए हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया है, द मून है, वो आपके लिए डेफिनेटली बड़ा फील करते हैं, बड़े इमोशंस जुड़े हैं, बहुत अटैचमेंट है उन्हें आपसे। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपके लिए फ़ील करते हैं, ऑब्वियसली बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं पेंटिकल। एक न्यू स्टार्ट इसको आप कह सकते हैं, इसको आप प्रपोज़ल कह सकते हैं। अगर आपने प्रपोज़ किया था तो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि वो आपको एक हील्ड मेंटल स्टेट में मिलेंगे या नहीं। इस बात का बड़ा बोझ है उनके दिल पर। यानी फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि ये इंसान ये सोचते हैं, मे बी उन्होंने कभी आपसे ये बोला हो कि इतना ज़्यादा टूट चुके हैं या इतना ज़्यादा वो ब्रोकन हैं कि उनके दिल में या उनके पास किसी को ऑफ़र करने के लिए खुशी है ही नहीं, क्योंकि वो इतना टूट चुके हैं, वो क्या ऑफ़र करेंगे किसी को। यानी एक टूटा हुआ इंसान या एक डेड इंसान किसी को क्या ऑफ़र कर सकता है, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। बट दे रियली वांना बी विद यू। आपकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस ज़रूर हुआ कि हाँ कोई होप है, दे वांना लिव, वो ज़िंदा हैं स्टिल, वो चलना चाहते हैं ज़िंदगी में, किसी से उन्हें प्यार हो गया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो समझते हैं कभी कभार कि दे आर जस्ट डेड इनसाइड। सो दे आर नॉट श्योर कि वो एक हील्ड स्टेट में आपको मिलेंगे या नहीं। वो आपसे ये वादा नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल हील हो चुके हैं और आपके साथ एक बहुत हीलिंग और अच्छा खूबसूरत कनेक्शन होगा। दे डोंट नो दिस। वो रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, इवन मैरिज भी, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, बट वो आपसे ये वादा नहीं कर सकते कि वो कितना हील्ड होंगे या कितनी वो खुशी आपको दे सकते हैं। इस बारे में वो नहीं जानते हैं। ये प्रॉमिस वो आपसे नहीं कर सकते हैं कि वो आपको खुश रखेंगे या नहीं। सो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है आप में से कुछ लोगों की। और आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि इनसे अब मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि मे बी आप ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस ब्रेकअप को या इस सिचुएशन को, या ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ वो वक्त अच्छा गुजर गया उसके साथ, बट फ्यूचर नहीं है हमारा कोई। मे बी आप ये सोच रहे हैं, बट देखिए कि डोंट गिव अप का कार्ड आया है यहाँ पर। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, बट कश्मकश ये है कि फ्यूचर का कोई वादा भी नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितने हील्ड होंगे या क्या होगा, ये भी कुछ नहीं पता उन्हें। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं। देखिए ना, बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी में टेंशन है। क्या फील करते हैं। बॉटम पर वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार उनकी ये जो फीलिंग्स और ट्रॉमास हैं, ये बड़े गुस्से की शक्ल में, कोल्डनेस की शक्ल में निकलता है सब कुछ बाहर, गुबार। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स। सो आई डू फील कि ये इंसान अगेन फ्यूचर का कोई वादा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 एंड 10 एंड किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभार ये इंसान अपनी बात को सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं, काफ़ी हर्टिंग हो जाती हैं उनकी बातें, और बाद में उनको रिग्रेट होता है कि मुझे ये बात इस तरह से नहीं कहनी चाहिए थी। तो अभी भी हो सकता है ये इंसान आपके साथ कोल्ड हैं, डिटैच्ड हैं, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर। वो सपोर्ट करना भी चाहते हैं आपको, आपकी सपोर्ट, यानी एक बैलेंस कनेक्शन, इक्वल कनेक्शन एक आपके साथ बनाना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए। बट अगेन फ्यूचर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।
डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में ये इंसान नहीं सोच रहे हैं, बट आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं तो रिकनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगी, अपॉलॉजी भी आ सकती है कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने कुछ हर्टिंग वर्ड्स आपको बोले। सो उनको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि उनको जो भी बात उन्होंने आप तक कन्वे की है वो किसी और तरह भी कर सकते थे। जिस तरह उन्होंने की, ज़रूरी नहीं कि इस तरह ही की जाती। सो आप दोनों के दरमियान इस वक्त कोई डेड लॉक है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, पॉइंट ऑफ व्यूज़। आपने अपनी बात कह दी, लॉजिक, उन्होंने अपनी बात कह दी। सो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी जगह सही, वो अपनी जगह सही हैं, तो एक डेड लॉक है, कोई दरमियानी रास्ता नहीं मिल रहा है। बट आई डू फील कि ये इंसान कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ लेंगे, और ये जो डेड लॉक आप लोगों के दरमियान आ गया है, कोई हल इस सिचुएशन का निकल आएगा, बिकॉज वी हैव दिस सॉल्व एनी प्रॉब्लम कार्ड। तो ये इंसान जो भी इशू है आप लोगों के दरमियान उसको सॉल्व करना चाहते हैं। बट आई डू फील कि कम्युनिकेशन का कोई इशू है आप दोनों के दरमियान। आप दोनों ही बहुत डायरेक्ट हैं कम्युनिकेशन में, समटाइम्स कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभार बातें कोल्ड हो जाती हैं, हर्टिंग हो जाती हैं। सो लेट्स सी कि अब क्या पॉसिबल एनर्जीज़ हैं फ्यूचर के लिए, या क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है अबंडेंस और ये है नंबर 1 विच इज़ फ्रेश न्यू स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स। So we have worthiness, intimacy, number 35, number 18. They love you. Relationship, connection, emotions, definitely आप लोग connect करते हुए नज़र आ रहे हैं in a very loving way. And इस वक्त जो आपका वक्त गुज़र रहा है, love yourself, work on yourself, always remember कि आप worthy हैं, you are worthy of love. ऑब्वियसली इसका ताल्लुक वर्दीनेस से है। अगर आपको लगता है कि इंसान आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपने अलाउ उनको किया कि वो इस तरह ट्रीट करें। तो अगर अब आप सेल्फ लव करेंगे तो ये इंसान रिफ्लेक्ट बैक करेंगे आपकी तरफ। वाओ, वी हैव यिन एंड यांग, नंबर 36 है। सो बैलेंस, इसका ये मतलब भी है कि आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करें। एंड देन वी हैव द सेक्रेड वुमन, नंबर 27। सो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, वाइज हो जाएं, वाइज डिसीजंस लें। जो थोड़ी देर की एंग्जाइटी होती है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और अगर आप एक फ़ीमेल देख रही हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आपको थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में होने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। रिसेप्टिव रहें, ये मत सोचें कि यू हैव टू डू समथिंग या आपको कोई एक्शन लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेल्फ लव करना है। और मे बी यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। सो यहाँ बैलेंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और इसका ये मतलब भी है कि यहाँ पर एक यूनियन की एनर्जी है, यिन एंड यांग एंड इंटीमेसी डेफिनेटली यूनियन की है, या आप यूँ कह लें कि यू आर गोइंग टू कनेक्ट, जैसा आप चाह रहे हैं इमोशनली कनेक्ट करना उनके साथ, वो हो सकेगा। कुछ लोगों के लिए इट्स अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन। लेट्स सी व्हाट मोर। Divine timing, trust in divine timing, love arrives when it's meant to be, when it's meant to. Friendship, this connection is based on friendship. It may never develop into romance, but I'm not hearing this message. I'm just seeing कि ये इंसान इस वक्त बहुत cold हैं आपके साथ, और divine time में चीज़ें हो रही हैं। divine time में ये इंसान वापस आएंगे या कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी। अगर अभी ऑब्वियसली अगर आपकी ज़िंदगी में वो हैं,
सो ये आपके लिए एक सरप्राइज होगा. अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, राइट? वेडिंग, वाओ. बॉटम पर है अट्रैक्शन, सो दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो वाओ, सरप्राइज्ड वेडिंग. सो हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज होगा जब ये इंसान आपसे ये बोलेंगे कि मुझे कमिट करना है या मुझे शादी करनी है. बट अगेन दे डोंट नो कि वो कितने हील्ड होंगे या क्या होगा. बट एटलीस्ट ये इंसान चलना ज़रूर चाहते हैं आपके साथ और लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं. सो बड़ा ही अच्छा यहाँ पर ये मैसेज आया है. सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. वी हैव 1111, 44, H, 666, 777, F, M, R, B, F, T, H, 333, S, Z, K, N, G, J, 555, W, U, Y, P, K, B, C, P, L, B, Z, N, R and E. सो आपका आंसर येस आ गया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.